अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस असेसमेंट एसबीए 2025-26 ग्रेड 7 का बेटा साइंस का पेपर होगा। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपके साथ शेयर करेंगे। बेटा आपका जो पेपर होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब उस 100 मार्क्स में जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो 48 नंबर के होंगे, 48 मार्क्स के होंगे। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम जो आपके 48 नंबर हैं वो पक्के करवाने वाले हैं। जो बच्चा ये वीडियो देखेगा उसके 48 में से 48 नंबर आएंगे, एक नंबर भी मिस नहीं होगा। मेरे इस चैनल पे बच्चे कहते हैं कि सर इस चैनल की दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो आप बताते हैं वही आता है। दूसरा, जैसे आप बताते हैं ना एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर हमें याद हो जाता है। तो बेटा आप भी अगर ये 48 नंबर पूरे लेना चाहते हैं और सुन के याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बेटा आप एक बार सुन के देख लीजिएगा। आप कहेंगे कि वाकई साइंस तो आज हमें समझ आ गई है। मतलब मैं हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इसको समझाऊंगा, बोलूंगा। आपको ये एमसीक्यूज सारे के सारे हैं ना, क्योंकि सुनने से ही याद होते चले जाएंगे। आपने क्या करना है, बस मोबाइल पे वीडियो लगा के बैठ जाना है, सुनना है, और आपको सुनने से ये सारे के सारे एमसीक्यूज याद हो जाएंगे। और पेपर में भी एक एक एमसीक्यूज आपके यही आएगा, कोई और हटके नहीं आएगा। मतलब 48 नंबर तो आपके मुफ्त के नंबर हैं, बस आपने वीडियो को सुनना है। और इसकी गारंटी है, आप कमेंट में जाके देख सकते हैं हमारे वीडियोस की, कि हमारे जो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ वही आते हैं। और देखिएगा आपको सुनने से याद भी हो जाएंगे। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी जो 8वीं क्लास हो जब आपकी फ़ौरन से, तो बोर्ड की तैयारी करवाई जा सके। क्योंकि जो पुरानी 8वीं क्लास है अब उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि उन्होंने शुरू से तैयारी नहीं की थी। तो आप शुरू से तैयारी करिएगा, हम इस चैनल पे आपको शुरू से तैयारी करवाएंगे। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। अब बेटा पहला जो हमारा एमसीक्यूज है, द सूटेबल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लिए मौजूद दर्जा हरारत है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कितना दर्जा हरारत होना चाहिए जो पौधे खुराक बनाते हैं, तो वो 25 से 35 डिग्री है। 25 से 35 डिग्री है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टॉप एट नाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। रात के वक्त किसकी अदम मौजूदगी से फोटोसिंथेसिस रुक जाती है? भाई रोशनी नहीं होती, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। फोटोसिंथेसिस है ना, पौधे अपनी खुराक बनाते हैं तो वो रोशनी में बनाते हैं, तो रात को रोशनी भी नहीं होती, तो रात में रोशनी की अदम की मौजूदगी की वजह से फोटोसिंथेसिस भी रुक जाती है। इसके बाद है मैग्नीशियम इज यूज इन द कंपोजिशन ऑफ। मैग्नीशियम किस की बनावट में इस्तेमाल होती है? तो बेटा मैग्नीशियम क्लोरोफिल, जो पौधों के अंदर ग्रीन कलर का वो मादा होता है, मैं उसके लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। तो मैग्नीशियम किसकी बनावट में इस्तेमाल होता है? क्लोरोफिल की बनावट में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मिनरल टू लीव्स। मंदरजैल में से कौन सा टिश्यू खुराक की तैयारी के लिए, खुराक के लिए ज़रूरी मिनरल्स को पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है? बेटा मिनरल्स जो होते हैं ना, नमकियात वगैरह, तो ये जाइलम लेके जाते हैं पत्तों तक, ठीक है। मिनरल्स जो नमकियात वगैरह होते हैं ये जाइलम लेके जाते हैं, पानी भी जाइलम लेके जाती है। इन जाइलम एक ऐसी ट्यूब है पौधों के अंदर जिससे पानी नमकियात वगैरह जाता है, और फ्लोइम एक ऐसी ट्यूब है जिससे खुराक वगैरह जाती है, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज कैरिड बाय डैश टिश्यू। पौधों में पानी की ऊपर की तरफ हरकत डैश टिश्यू के जरिए होती है। मैंने अभी अभी बताया ना कि पानी जो है ऊपर तक, जड़ों से पानी ऊपर पत्तों तक किसके जरिए जाता है? जाइलम ट्यूब की। ये एक ट्यूब है, ठीक है। जैसे हमारे टैंकी में पाइप लगे होते हैं, तो पौधों के अंदर भी इसी तरह की ये पाइप है जाइलम, जो नीचे से ऊपर जाता है वो जाइलम लेके जाता है। और पौधों के पत्तों पे खुराक जो बन रही होती है वो ऊपर से नीचे जो लेके आते हैं ट्यूब, वो फ्लोइम होती है। इसके बाद है जी द मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग शूट सिस्टम इन प्लांट्स। पौधों के शूट सिस्टम की तश्कील में शामिल अहम ऑर्गन्स हैं। बेटा शूट सिस्टम जो होता है ना, उसमें हमारे स्टेम्स और लीव्स, यानी एक रूट सिस्टम है और एक शूट सिस्टम है। तो शूट सिस्टम में हमारे तने और पत्ते आ जाते हैं, ठीक है, स्टेम्स एंड लीव्स, और नीचे फिर रूट सिस्टम, जड़ें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन वाटर मूवमेंट विद इन प्लांट।
पौधों के अंदर पानी की तरसील में ट्रांसपायरेशन कैसे मदद करती है? तो बेटा इसका ऑप्शन डी ठीक है। सॉरी, ये डी वाला, इट पुट वाटर अपवर्ड फ्रॉम सॉइल, ये ज़मीन से पानी को ऊपर की तरफ खींचती है। तो इस तरह ये ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है खींचना। तो ट्रांसपायरेशन क्यों ज़रूरी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर खींचना। तो ट्रांसपायरेशन पानी को क्योंकि जड़ों से ऊपर तक लेके जाती है, तो ये उसकी मदद है। ठीक है। इसके बाद है इन प्लांट्स कैपिलरी एक्शन इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग, पौधों में कैपिलरी एक्शन डैश की नकलो अमल में मददगार है। बेटा कैपिलरी एक्शन ना वाटर की एक खसूसियत है कि वो नीचे से ऊपर तक जाता है, अपना लेवल बरकरार रखता है। तो ये कैपिलरी एक्शन है और ये पानी की नकलो हमल में मददगार होता है। ठीक है। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द रूट हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जड़ का कौन सा हिस्सा पानी और मिनरल को जज्ब करने में मदद करता है? बेटा जड़ों में ना वो धागे नुमा जो उनके रूट हेयर होते हैं, वो पानी और जड़ों से पानी और नमकियात जज्ब करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है। इसके बाद है द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम वेसल इज कंडक्टेड थ्रू, तो जाइलम की नालियों में पानी की तरसेल डैश के जरिए होती है। तो बेटा एक प्रोसेस है, उसको ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। ओस्मोसिस क्या है? पानी जो है जाइलम की नालियों में पानी की जो है वो तरसील का जो प्रोसेस कहलाता है वो ओस्मोसिस कहलाता है, क्योंकि पानी तो जड़ों से आता है ना, ज़मीन से, और पूरे बाकी जो पौधों के हिस्से होते हैं वहाँ तक वो जाइलम की नालियों के ज़रिए पहुँचता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओस्मोसिस कहते हैं। इसके बाद है द प्रोएक्टिव लेयर ऑफ द रूट, जड़ की हिफाजती तह क्या कहलाती है? उसको बेटा एपिडर्मिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ है? ये वाली। ठीक है। ओह सॉरी, मैंने एंडोडर्मिस पे लगा दिया, एपिडर्मिस। ये डर्मल क्यों लिखा गया? एपिडर्मिस है। ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? एपिडर्मिस। इसके बाद अ फार्मर नोटिस टॉल ट्रीज शो साइन ऑफ वाटर स्ट्रेस ड्यूरिंग हॉट समर, वाई, एक किसान ने देखा कि उसके खेत में लंबे दरख्त सख्त गर्मी के दौरान पानी के दबाव के अलामात दिखा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह बेटा क्योंकि वो लंबे हैं। ठीक है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि वो टॉल ट्री है, लंबे दरख्त है, इसलिए वो पानी के दबाव के अलामात दिखा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, सर्कुलेटरी सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन वाला खून जिस्म तक पहुंचाने का जिम्मेदार है? तो बेटा जो ऑक्सीजन तक पहुंचाते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, खून वाला जो ऑक्सीजन वाला खून जो होता है ऑक्सीजनेटेड, ये आर्टरीज लेके जाती है। ठीक है। कौन लेके जाता है? आर्टरीज। इसके बाद नेक्स्ट है द ब्लड रिचेज फ्रॉम बॉडी टू हार्ट थ्रू, जिस्म से खून दिल तक, जिस्म से दिल तक लेके जाने वाली कौन सी नालियां होती है हमारे पास? वेन्स होती हैं। द रेड ब्लड सेल एग्जिस्ट इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर हाउ मेनी डेज, रेड ब्लड सेल्स खून के बहाव में कितने दिन तक मौजूद रहते हैं? तो बेटा ये 120 दिन तक रहते हैं, याद रखना है आपने। इसके बाद है विच ब्लड वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, कौन सी ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल तक लेकर जाती है? बेटा जो दिल से ऑक्सीजनेटेड लेके आती है वो हमारी आर्टरी थी, और जो दिल तक लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है वो वेन होती है। ठीक है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है, बगैर ऑक्सीजन वाला खून होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, आर्टरीज डिवाइड टू फॉर्म, आर्टरीज और वेन्स मिलकर क्या बनाती हैं? तो ये कैपिलरीज बना देती है। ठीक है। आर्टरीज और वेन्स तकसीम होकर होकर क्या बना देती है? कैपिलरीज बना देती है। द ब्लड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने वाला खून का कौन सा जुज होता है? तो बेटा जो आपके वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, ये बीमारियों से लड़ते हैं। तो कभी वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल ख़त्म हो गए हैं, तो उनका बीमारियों से लड़ने का उस जिस्म का वो ख़त्म हो जाता है। तो वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल होते हैं जो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, खून बहने बहना रोकने, खून बहता रोकने में कौन से सेल्स मदद करते हैं? जैसे हमारे बॉडी से खून निकल आता है और फिर वो
थोड़ी देर बाद वो खुश्क होके रुक जाता है, तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको रोकती है? तो ये प्लेटलेट्स होती है जो हमारे ब्लड के अंदर होती है, और खून बह रहा हो तो उसको वो खुश्क करके वो रोक देती है, ठीक है। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम मिसिंग इन दिस सीक्वेंस, यानी सांस लेने का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इस लिस्ट में देखिए कौन सा मिसिंग है? नोज है, लैरिक्स है, ब्रोंकाई है, और एक और चीज़ है फेफड़े। अब देखिए ये सारी वो चीज़ें जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, ठीक है। वेयर डज गैसियस एक्सचेंज अकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसों का तबादला कहाँ होता है? बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जो आखिरी हिस्सा होता है हमारा उसको एल्वोलाई बोलते हैं, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है। तो ये चीज़ कहाँ पे होती है? ये एल्वोलाई पे होती है, एक धागा नुमा साखत होती है। इफ़ अ पर्सन एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज ही शुड, अगर वर्जिश के दौरान एक शख्स को सांस की तंगी का सामना है, इसे ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसे ब्रीथ मोर डीपली, उसे सांस तेज़ी से सांस लेना, गहरे गहरे सांस लेना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? गहरे सांस लेने चाहिए। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी उसके अंदर। विच टिश्यू स्वेल अप द रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, मंजैल में से कौन सा टिश्यू इन्फेक्शन की वजह से सूज जाता है? तो जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, कहते हैं ना गले हो रहे हैं, गले हो रहे हैं, तो वो टॉन्सिल्स होते हैं। तो वो कोई इन्फेक्शन हो जाए ना तो ये टॉन्सिल सूज जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि कोई बीमारी आ गई है, असल में कोई इन्फेक्शन आया होता है, तो टॉन्सिल सूज जाते हैं और सूज के उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टॉन्सिल्स यानी गले। इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इम्यूनिटी की कौन सी किस्म पैदाइश के वक्त होती है? तो ये इननेट होती है बेटा, ठीक है, इननेट पैदाइशी। इसके बाद द एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी इज, एडाप्टिव इम्यूनिटी की मिसाल है, ये बेटा ऑप्शन हमारा ए सी, ठीक है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट वायरस, वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन। तो ये एडाप्टिव इम्यूनेशन की इम्यूनिटी की एग्जाम्पल है। इसके बाद है कोविड 19 का सबब है, कोविड 19 वायरस, एक वायरस आया था कोरोना वायरस, उसकी ये उसकी वजह से, तो वायरस। इसके बाद है हेपेटाइटिस, एक मुतअद्दी बीमारी है जो कि फैल सकती है, बॉडी फ्लूइड के ज़रिए फैलती है, ठीक है। जो ये हेपेटाइटिस है ये किसके ज़रिए फैलती है? बॉडी फ्लूइड के ज़रिए, जिस्मानी मादों के ज़रिए, खून, थूक या ज़ुकाम वगैरह के ज़रिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज, दरअसल में फंगाई से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो बेटा ये रिंग वॉर्म जो है ना, ये फंगल बीमारी है, फंगाई से फैलती है, ठीक है। द बेस्ट वे टू सेव फ्रॉम जर्म्स अदर देन वैक्सीनेशन इज, वैक्सीनेशन के अलावा जरासीम से महफूज रहने का बेहतरीन तरीका है आप हाथों को धोएं, वॉशिंग हैंड्स, इससे आप जरासीम से बच सकते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे पास कवरिंग कट्स एंड वाउंड्स विद बैंडेज हेल्प टू, जख्मों को जो हम पट्टी से डाम देते हैं, पट्टी कर देते हैं, इससे क्या मदद मिलती है? इससे ये होता है कि इन्फेक्शन को हम रोक रहे होते हैं, ताकि बाहर से कोई जो जरासीम वगैरह इन्फेक्शन ना आए। इसके बाद है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम, एटम का मस्बत चार्ज शुदा जर्रा, क्या मस्बत चार्ज वाला जर्रा होता है बेटा? प्रोटॉन। आपने पॉजिटिव से प्रोटॉन याद रखना है। पॉजिटिव ऐसा जर्रा या ऐसा पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो प्रोटॉन कहलाता है। द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं बेटा। एटम के अंदर ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एल शेल ऑफ कार्बन C12, बेटा कार्बन के ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में 4 आते हैं। तो के जो पहला शेल होता है उसमें 2 और एल शेल में 4, तो 4 इसका सही ऑप्शन होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज कैलकुलेटेड बाय, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद आ सकती है? इसके लिए बेटा फॉर्मूला है 2n2, यानी मसलन मुझे ये देखना है कि दूसरे शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2n2 का मतलब है
2n की जगह 2 रखेंगे और फिर पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, इस तरह हम निकालते हैं। खैर हमने यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है 2n2। इसके बाद है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एन एटम। सोडियम एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? सोडियम का ना टोटल जो है ना वो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं टोटल? सॉरी 11, 12 तो मैग्नीशियम के होते हैं, 11 होते हैं। तो पहले में 2, दूसरे में टोटल 8 आ सकते हैं और फिर 8 और 2 10 हो गए और एक बच गया, वो एम शेल में चला जाएगा। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 11। पहले में 2 आ जाते हैं पहले शेल में, फिर दूसरे शेल में 8 आते हैं और 2 और 8 10 हो गए। आखिरी शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये 11 पूरे हो जाएंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन द के शेल ऑफ नियोन एटम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 एंड हाइड्रोजन इज 1 देन फार्मूला ऑफ अमोनिया विल बी। अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन की 1 है तो अमोनिया का फार्मूला क्या होगा? बेटा वैसे याद रखना है NH3 का NH3 होता है, लेकिन ये होता क्या है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी एक हाइड्रोजन के आगे आती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी नाइट्रोजन के आगे आती है। मसलन उसने कहा ना नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो वो हाइड्रोजन के आगे आएगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है वो नाइट्रोजन के आगे आएगी जो हम नहीं लिखते, तो NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन पाउडर फॉर्म टू प्रिवेंट रस्टिंग। इनमें से कौन सा एजेंट जंग से बचाव के लिए पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है? तो पेंट बेटा ये पाउडर की शक्ल में किया जाता है। विच सिंबल रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं, न्यूटन है। What happened to the speed of moving bicycle when a force is applied in the direction of motion। जब फोर्स को हरकत की सिमत में लगाई जाए तो चलती हुई साइकिल की स्पीड पर क्या असर पड़ता है? जाहिर सी बात है, एक साइकिल आप पीछे से धक्का दे रहे हो तो जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। व्हेन यू क्लैप विच टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस। जब आप तालियां बजाते हैं तो किस किस्म की वेव्स बनती हैं? तो बेटा ये साउंड वेव बनती है, आवाज़ पैदा होती है ना, तो साउंड वेव बनती है। Longitudinal waves differ from transverse waves because the movement of particle is parallel to the direction of wave motion। जो longitudinal waves transverse waves से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि पार्टिकल की हरकत वेव की हरकत की सिमत के मुतवाजी होती हैं, तो ये क्या होती है? पैरेलल होती है, ये पैरेलल। ठीक है। द हाइएस्ट पॉइंट इन द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड। ट्रांसवर्स वेव्स में बुलंद तरीन मकाम को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। ठीक है, क्या किया जाए? क्रस्ट। जो ये वेव बन रही है ना, तो नीचे को ट्रफ और ऊपर को क्रस्ट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 27, ये 373 मैंने पहले भी किया। लोहे की सलाह के किसी के दूसरे हिस्से में हरारत की मुंतकिली कंडक्शन कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रांसफर ट्रैवल। दर्ज झैल में से कौन सी वेव उसको सफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? तो बेटा लाइट वेव्स ना, ये रोशनी की जो वेव्स हैं ये गुजर जाती है, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हवा में आवाज़ की रफ्तार कितनी है? 340 मिली पर सेकंड। ठीक है, 340। मैस ऑफ द अर्थ इज। ज़मीन का जो मैस है बेटा कितना है? 6 10 की पावर 24 kg। ये याद रखना है, ये पावर है, ये एरो लगाओ ना, 6 10 की पावर 24 kg है। चांद की कशिश और ज़मीन की गर्दिश की वजह से समंदर में एक दिन में ऊंची लहरें पैदा होती हैं। बेटा ये 2 बार होती हैं कम से कम ना, यानी चांद हमारी ज़मीन की पे कशिश डालता है ना तो समंदर की लहरें उसकी तरफ खींचती हैं, तो ये तकरीबन 2 दफ़ा होता है। रिड्यूस वाटर लॉस इज बेस्ट फीचर ऑफ डैश इरीगेशन सिस्टम। पानी का कम ज़िया कौन सा इरीगेशन सिस्टम की नुमाया खसूसियत है? तो ड्रिप सिस्टम जो है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, इससे पानी ज़ाया नहीं होता। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक। खुराक को महफूज करने का बुनियादी मकसद क्या है? बेटा बुनियादी मकसद है कि जरासीम की अफजाइश रुक जाए, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, तो वो रुक जाएगी तो फिर खुराक भी ख़राब नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन हमारे पास इन विच सॉल्वेंट सॉल्ट इज सॉलोबल। किस सॉल्वेंट में नमक जो है वो हल पजीर है? तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ हल पजीर होती है, सॉल्व हो जाती है। डैश वेव इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। डैश वेव ट्रांसवर्स वेव की मिसाल है, तो लाइट वेव जो है ना ये ट्रांसवर्स वेव की मिसाल है। दरअसल में से कौन सी वेव मैकेनिकल वेव की एक मिसाल है? मैकेनिकल वेव बेटा ये जो सॉरी साउंड वेव है, ये साउंड वेव है इसकी मिसाल। ठीक है।
व्हाट डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन इन द सब्सटेंस, अशिया में फैलाव की शरह का तयन किस से होता है, यानी किस चीज़ से चीज़ें फैल जाती हैं। तो अगर दर्जा हरारत में तब्दीली है, टेम्परेचर चेंज है, तो वो चीज़ें फैल जाती हैं। व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, वो अमल जिसके ज़रिए हरारत एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मुंतकिल होती है, इसको बेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओह, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसमिशन, ये वाला ऑप्शन, ट्रांसमिशन। द मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम विच आइटम टू प्रिजर्व, किस चीज़ को महफूज करने के लिए इसमें से नमी निकाली जाती है? तो पिकल्स, अचार को, ठीक है, अचार खुश क्यों किया जाता है? इसमें से हम जब अचार बना रहे होते हैं तो आम को खुश करते हैं ताकि इसमें से नमी निकल जाए। Which blood vessel provide oxygen and nutrient to the cell and collect carbon dioxide and other waste from the cells, कौन से ब्लड वेसल्स सेल को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फजले जमा करती है? तो बेटा ये काम कैपिलरीज करती है, ठीक है, कौन करती है? कैपिलरीज। व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ जर्म्स टू एंटर इन द बॉडी, जिस्म में जरासीम दाखिल होने की आम वजह क्या है? डर्टी हैंड्स, गंदे हाथ। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट आर कॉल्ड, वो मादा बहुत छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है जिन्हें कहा जाता है एटम कहा जाता है, ठीक है, ये एटम पे मुश्तमिल होते हैं। फॉर सोलबिलिटी द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज फॉर सेचुरेशन इज, सोलबिलिटी के लिए सेचुरेशन के इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट की म्यारी मिकदार, मतलब जब भी हम कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं तो बेटा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, तो ये म्यारी मिकदार है। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। When water is heated, heat transfer from one part of to other due to, जब पानी गर्म किया जाता है तो हरारत एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल होती है कन्वेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? कन्वेक्शन। टाइड प्रोड्यूस इन द सीज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ, समुद्रों में लहरें किसकी कशिश की वजह से बनती हैं? मून, चांद की कशिश की वजह से बने, चांद यानी लहरें बने और चांद अपनी कशिश से पानी को खींच रहा होता है ज़मीन को। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम फूड इन्फेक्शन बाई ईट, आप किस तरह की खुराक खाकर खुद को फूड इन्फेक्शन से बचा सकते हैं? हमें फ्रेश फूड, ताज़ा खुराक खानी चाहिए। व्हाट रोल डज ऑक्सीजन प्ले इन रस्टिंग, जंग लगने में ऑक्सीजन का क्या किरदार है? तो जंग रिएक्ट विद आयरन, यानी जो ऑक्सीजन है ना ये बेटा आयरन यानी लोहे से रिएक्शन करती है और फिर जंग बना देती है, ठीक है, तो ये किरदार है। ऑक्सीजन क्या करती है? लोहे से रिएक्शन करती है केमिकल और जंग बना देती है। वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेव्स तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। कैसे करती है? विदाउट द विदाउट द ट्रांसपोर्टिंग मैटर, मतलब अब मादे को तो नहीं ट्रांसफर करेगी ना, अब हवा में वेव गुजर रही है तो मादा वहीं रहेगा लेकिन खुद वेव आगे चली जाएगी। A gas balloon blasts in sunlight because गैस पार्टिकल इन सनलाइट, धूप में गैस वाला गुब्बारा फट जाता है क्योंकि धूप में गैस के ज़रात एक्सपेंड हो रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं, इसलिए फट जाता है। द स्पेस अराउंड ऑब्जेक्ट वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इज कॉल्ड, किसी शय के गिर्द वो जगह जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है कहलाती है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड। फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मैस 2 kg बाय यूजिंग इक्वेशन W इज इक्वल टू mg। अच्छा देखिए बेटा g की वैल्यू 10 होती है, ठीक है, तो और 5 उसने दिया, 2 kg का वो मैस है। अब 2 W फाइंड करना है, यानी g की वैल्यू पहले से पता है वो कितनी होती है? 10 होती है, और मैस उसने कितना दिया? 2, तो 2 को 10 से ज़रब दे मल्टीप्लाई तो 20 हो जाएगा, तो 20 न्यूटन फोर्स हो जाएगी। ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन इज हाई इन, दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से फैलाव की शरह सबसे ज़्यादा किस में होती है? बेटा गैस में, यानी गैस सबसे जल्दी फैलती है। विच फार्मूला इज फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ Mg+2 एंड SO, हाँ, मैग्नीशियम और SO4, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, कहाँ है मैग्नीशियम सल्फेट? MgSO4 ये बनेगा, ठीक है, +2 -2 को कैंसिल कर देगा और MgSO4 बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मंजैल में से कौन सा मवाद हरारत का नाकस मौसल है, बैड कंडक्टर है? तो लकड़ी बैड कंडक्टर है। इसके बाद है बेटा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन द के शेल ऑफ नियोन, एटॉमिक नंबर 10 होता है नियोन का, तो जो नियोन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, नियोन गैस है एक, उसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
तो बेटा के शेल होता है पहला, और पहले शेल में कोई भी एटम है उसके दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्टन टू अकर, जलने के अमल के लिए क्या जरूरी है? बेटा कोई भी चीज आपने जलानी है तो आपको दो चीजें जरूरी है। क्या? एक तो आपके पास वो फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल से मुराद है कोयला, लकड़ी, गैस, और फिर ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। ठीक है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से किस किस्म का बॉन्ड बनता है? बेटा जहां लफ्ज हो ना शेयरिंग का या इश्तराक का, ठीक है, तो शेयर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, इश्तराक कर रहे हो, तो हमेशा ये कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके बाद है इन विच बॉन्ड डज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, बेटा अगर एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे मुंतकिल हो जाए, मुंतकिल का लफ्ज हो तो ये आयोनिक बॉन्ड होता है, शेयर हो तो कोवलेंट बॉन्ड, और मुंतकिल हो जाए, ट्रांसफर हो जाए कंप्लीट, तो ये आयोनिक बॉन्ड। While writing a chemical formula, the negative ion is written on the, chemical formula लिखते वक्त नेगेटिव आयन को कहाँ लिखा जाता है? बेटा नेगेटिव आयन को ना राइट साइड पे दाएं तरफ लिखा जाता है। इसके बाद है हाउ मेनी सब्सटेंसेस आर मिक्स टू मेक अ बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन बनाने के लिए कितनी अशिया को मिलाया जाता है? बेटा बाइनरी का मतलब ही दो है, तो दो चीजों को मिलाया जाता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सोलिबिलिटी विल बी, दर्जा हरारत में इजाफे के साथ सोलिबिलिटी भी बढ़ जाए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, पानी में चीनी हल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब उसका दर्जा हरारत बढ़ा दें यानी नीचे आग जला दें तो उसकी सोलिबिलिटी है वो भी, मिक्सिंग भी बढ़ जाएगी। अल्कोहलिक ड्रिंक आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सोल्यूशन, अल्कोहल वाले मशरूबात किस किस्म के सोल्यूशन की मिसालें हैं? तो ये बेटा हमारी लिक्विड इन लिक्विड, यानी अल्कोहल जो होता है वो सोल्यूशन होते हैं ना, माया और ठोस, जैसे आप पानी के अंदर चीनी डालो तो एक सोल्यूशन बनेगा, ये क्या है? माया और ठोस का कॉम्बिनेशन है। आप अल्कोहल यानी शरबत है, जैसे कोई भी शरबत पी रहे हो तो वो माया में माया होती है, यानी लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स की होती है, तो ये सोल्यूशन होते हैं। विच सिंबल रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, कौन सा सिंबल फोर्स के एसआई यूनिट को जाहिर करता है? फोर्स का जो यूनिट होता है ना बेटा वो होता है हमारा एफ, सॉरी है, सॉरी हाँ, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एन, ओ, फोर्स का यूनिट जो है ना वो क्या होता है? एन। ठीक है। फोर्स का सिंबल तो फोर्स एफ लिख देते हैं, लेकिन जो उसका, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिंबल रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स का सिंबल एसआई यूनिट कौन सा है? तो वो न्यूटन है, कितने न्यूटन फोर्स है, ठीक है, तो न्यूटन फोर्स। व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, किसी हरकत करते हो जिस्म की मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाने से इसकी स्पीड पर क्या असर पड़ेगा? देखिए आपके सामने कोई चीज़ आ रही है जिसको आप रोक सकते हो, तो आप मुखालिफ सिमत, उल्टी सिमत में फोर्स लगाना शुरू कर दें तो जाहिर है उसकी जो है स्पीड कम हो जाएगी। इसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बेटा पानी का ना बॉइलिंग पॉइंट है 373 के, यानी याद रखना 100 डिग्री है, ठीक है, डिग्री को के में केल्विन में करना हो कन्वर्ट तो 273 जमा करते हैं, तो 100 डिग्री है और 273 जमा करें तो 373 के, यानी डिग्री में है तो 100 और के यानी केल्विन में है तो 373, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द आयरन रॉड टू द अदर इज कॉल्ड, लोहे की एक सलाख के हिस्से से इसके दूसरे हिस्से में हरारत की मुंतकिली क्या कहलाती है? ये कंडक्शन कहलाती है, यानी कंडक्ट हो रही है ना हीट, एक जगह से दूसरी जगह चली गई है। इसके बाद है द फोर्स विच कीप द प्लांट्स प्लैनेट्स एंड मून इन ऑर्बिट, क्या वजह है कि हमारी ज़मीन हमारे एक ऑर्बिट में घूम रही है? कौन सी फोर्स है जो सियारों, चांद, सितारों को सबको एक मदार में घुमाए रखती है? तो ये बेटा ग्रेविटी की फोर्स है। तो बेटा ये थे हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज। अच्छा कुछ वर्जन ये हैं बेटा मेरे इनमें ना देखे,
आप अपने टेस्ट के लिए इन चीज़ों को देख लें। कोई एक आध ऐसा एमसीक्यूज़ है जो हमने ना उसमें प्रीवियस में नहीं किया, तो उनको आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। इनमें ना एक आध ऐसा एमसीक्यूज़ है, इस पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो बाकी एमसीक्यूज़ बेटा इंशाल्लाह ताला यही आएंगे आपके। कोई एमसीक्यूज़ आपका पेपर में गलत नहीं होगा। हाँ, इस तरह करना, बल्कि इस वीडियो को बेटा अपने पास सेव रख लें, या सुबह एक बार और देख लेना सहरी में। तो आप एक बार और देखोगे, 30 मिनट की तो सारी वीडियो है, तो आपके 30 मिनट आपने मुझे दिए ना, इंशाल्लाह सुबह आपको याद आएंगे, पेपर के अंदर 48 नंबर आपके पूरे में दूंगा, ठीक है। तो बेटा बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आप बताया करें कि इस तरह वीडियो बनाया करूँ समझा के थोड़ा सा, या बस टिक लगा दिया करूँ। कमेंट में बेटा आपने ज़रूर बताना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो बाकी बेटा ये चीज़ें देख लें, इसके अंदर जो टिक लगे हुए हैं इनको एक आध है जो ये डिफरेंट वर्जन थे, तो मेरी कोशिश होती है कोई वर्जन आपका मिस ना हो, तो ये भी एक बार देख लें, ठीक है। तो चलें जी, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।